नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मसूरी से आ रही है। आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी देर रात से हो रही है। पहाड़ियों पर बर्फबारी, धनौल्टी में हो रही साल की पहली बर्फबारी। 2 इंच तक बर्फ में ढका क्षेत्र। लंबे समय से था बर्फबारी का इंतजार। बर्फबारी को देखने पहुंचे रहे हैं पर्यटक। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। मसूरी से आ रही है, जहां पर देर रात से आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और धनौल्टी में ये साल की पहली बर्फबारी हुई है। 2 इंच तक बर्फ में आसपास का क्षेत्र पूरा ढक चुका है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था और अब बर्फ पड़ रही है, जिसके बाद में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आसपास की पहाड़ियों पर देर रात से बर्फबारी हो रही है और 2 इंच तक बर्फ में क्षेत्र ढक चुका है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, तो वहीं बर्फबारी को देखने भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देर रात से आसपास के पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फ इतनी पड़ चुकी है कि क्षेत्र 2 इंच तक इस बर्फ में ढक चुका है। लंबे समय से इस बर्फबारी का इंतजार था और अब बर्फबारी को देखने पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला देर रात से जारी है और क्षेत्र में करीब 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। लंबे समय से बर्फ का इंतजार किया जा रहा था। खासकर पर्यटक जो मसूरी में इस मौसम में घूमने जाते हैं, वो बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब पर्यटक बर्फबारी देखने पहुंच रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मसूरी की है, जहां पर अब पहाड़ों में और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब पर्यटक जो है लुत्फ उठाने के लिए और इस बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। देर रात से बर्फबारी यहां पर जारी रही। बाबा बागनाथ की पावन धरा बागेश्वर में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले धार्मिक, पौराणिक, व्यापारिक और राजनीतिक मेले का शुभारंभ भव्य झांकियों के साथ हुआ। मेले का विधिवत उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तहसील परिसर से शुरू हुए झांकियों में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से आए विभिन्न समुदाय के कलाकारों ने अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए दर्शकों को आनंदित कर दिया। तो मेले का उद्घाटन की पूरी संभावना उनकी है, क्योंकि उन्होंने जारी किया है प्रोग्राम। और जैसा आप देख रहे हैं, इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया गया है, क्योंकि सरकार की भी और लोगों की भी यही इच्छा थी कि 3 साल बाद आयोजन हो रहा है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। मेन फोकस साफ, स्वच्छता, सुंदरता, जो एक सिटी का लुक जाता है, उस पर ध्यान दिया गया है। और विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को और उत्तराखंड के कुमाऊनी, गढ़वाली हर एक कलाकारों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ ही स्पोर्ट्स में दंगल, वॉलीबॉल, कबड्डी और उसके साथ राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई पटवारी लेखपाल लिखित परीक्षा में पर्चा लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने चौखानपाटा में गांधी पार्क के सामने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि यूके SSSC के समय भी कांग्रेस और राज्य के बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार ने इस मांग को अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि जिस संवैधानिक संस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पटवारी लेखपाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी संस्था के अधिकारी की मिलीभगत से पेपर बेचकर राज्य के लाखों नौजवानों के साथ विश्वासघात किया गया।
अगर पुष्कर धामी में छोटी सी भी नैतिकता बच गई है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी परीक्षा का जो मामला लीक हुआ है, ये सबसे ज़्यादा गंभीर घटना है। UKCCC के मामले में जब राज्य के नौजवान ने, कांग्रेस पार्टी ने, सबने एक मांग की थी, इस बड़े घोटाले के संबंध राज्य के नौकरशाही बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, इसकी जांच CBI और वो भी हाई कोर्ट के सीटिंग जज के दिशा निर्देशन में होनी चाहिए। उत्तरकाशी के पुरोला प्रखंड के मौर्य क्षेत्र में एक दलित युवक के मंदिर में प्रवेश करने पर जलती हुई लकड़ियों से उसकी पिटाई कर दी गई, जिसके खिलाफ अब दलित समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। साथ ही दलित समाज ने आक्रोश में आकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिस प्रकार से उत्तरकाशी का जो प्रकरण हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आयुष को जो है इंसाफ मिले, न्याय मिले और आयोग से भी ये अपनी ये मांग करते हैं कि आप संज्ञान लें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और हम तो ये चाहते हैं कि दलित युवक होने के नाते जिस प्रकार से एक मंदिर के प्रांगण में, भगवान के मंदिर में जाने पे उत्तरकाशी के लोगों ने अपनी क्षुद्र मानसिकता का व्यवहार दिया है, हम उनकी निंदा करते हैं। कि जो उत्तरकाशी में जो घटना हुई है वही बड़ी शर्मसार घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। एक अनुसूचित जाति के बालक को मंदिर के प्रांगण में डंडों इत्यादि से पीटा गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक आदमी को अपने मंदिर में पूजा अर्चना करने का पूर्ण अधिकार है और मैं गोचर की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के इस संघ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार देहरादून दौरे पर हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी देहरादून पहुंचे। बता दें कि CDS बनने के बाद जनरल चौहान का ये पहला दून दौरा है। बता दें कि एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया और बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रक्षा मंत्री शहीद जसवंत सिंह मैदान पहुंचे और वेटरन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पर पहुंचे और उनके साथ में पहली बार CDS भी दून दौरे पर रहे। बता दें कि एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल भी पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ ही रक्षा मंत्री ने बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रक्षा मंत्री शहीद जसवंत सिंह मैदान पहुंचे और वेटरन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री CM धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में रहे। बाबा बद्रीनाथ की पावन धरा में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले धार्मिक, पौराणिक, व्यापारिक और राजनीतिक मेले का शुभारंभ झांकियों के साथ किया गया। सूबे के CM पुष्कर सिंह धामी मेले का विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया है। तहसील परिसर से शुरू हुई झांकियों में कई विद्यालयों के बच्चों ने मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से आए कई समुदायों के कलाकारों ने अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए दर्शकों को आनंदित कर दिया। तो
मेले का उद्घाटन की पूरी संभावना उनकी है, क्योंकि उन्होंने जारी किया है प्रोग्राम। और जैसा आप देख रहे हैं, इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया गया है, क्योंकि सरकार की भी और लोगों की भी यही इच्छा थी कि 3 साल बाद आयोजन हो रहा है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। मेन फोकस साफ, स्वच्छता, सुंदरता, जो एक सिटी का लुक जाता है उस पर ध्यान दिया गया है। और विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को और उत्तराखंड के कुमाऊनी, गढ़वाली हर एक कलाकारों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ ही स्पोर्ट्स में दंगल, वॉलीबॉल, कबड्डी और उसके साथ राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही आपदा में लोगों को हर महीने 5,000 देने पर आपत्ति जताई। इससे पहले भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कई मामलों पर सरकार को घेरा है। वहीं इस महीने आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट की बैठक इसलिए हो रही है कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को जो 4,000 रुपया प्रतिमाह किराया देना था उसको 5,000 करना है। इतना बड़े काम के लिए बैठक हुई। मैं समझता हूं ये सरकार काम कम करना चाह रही है, दिखावा ज्यादा करना चाह रही है। हमने बहुत स्पष्ट जोशीमठ के लोगों की मांग पर तथ्यात्मक रूप से बहुत ठोस बात ये कही थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लेती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे बड़ी घोटालेबाज और भर्ती माफिया को संरक्षण देने वाली और कोई नहीं है। सुमित हृदयेश ने कहा कि राज्य के लाखों युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है और भविष्य को अंधेरे में डाला गया है। साथ ही आगे कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी माफिया उत्तराखंड पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में एक के बाद एक पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि सरकार घोटालेबाज और भर्ती माफियाओं को संरक्षण दे रही है। सरकारी इसमें भर्ती माफिया इस सरकार को उपाधि मिलनी चाहिए। और जिस तरह लगातार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, पूरा भरोसा यहाँ के युवाओं का उठ चुका है। और युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस का नारा देती रही, सबका साथ सबका विकास, आखिरकार संरक्षण इस भर्ती माफिया को कौन दे रहा है लगातार? जब पूरा विदित हो चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब भी उसमें कोई संवेदनशीलता सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। एक निरंकुशता सरकार की तरफ से दिख रही है। भर्ती माफिया को बिना संरक्षण के मैं नहीं मानता हूं कितना बड़ा भर्ती माफिया उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहा है। तो मेरी अपील है, हमारी फिर से अपील है, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। और जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोग का अनावरण होना बहुत इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। हल्द्वानी में जोशीमठ को सुरक्षित रखने के लिए शिव मंदिर में हवन पूजन किया गया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा सनातन धर्म के पौराणिक स्थल जोशीमठ में आ रही आपदा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर में हवन कर जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पदाधिकारियों ने हवन पूजन कर भगवान से प्रार्थना की कि जोशीमठ के लोगों के ऊपर आ रही विपदा को समाप्त होना चाहिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना हवन किया गया। आज एक समाज संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जो जोशीमठ में आपदा आई है उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जोशीमठ को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए हवन कर भगवान की शरण में आए हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाएं और उसको हमेशा सुरक्षित रखें और प्रगति उन्नति के मार्ग पर जोशीमठ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जोशीमठ बहुत ही सुंदर जगह है, उत्तराखंड की पवित्र धरोहर है। और उसमें जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है वो बहुत ही चिंताजनक है। हम भगवान की शरण में आकर यही प्रार्थना करते हैं कि जोशीमठ को
जोशीमठ में खराब मौसम के बावजूद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है। राहत शिविरों में लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी 2 बार जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लोगों को हर संभव राहत मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर होटल मलारी के डिसमेंटल का काम भी लगातार जारी है। कल और उसके आसपास के नीचे वाले घरों को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। नीचे घर की सुरक्षा के लिए ही इन होटलों का तोड़ा जाना जरूरी था और जिसमें सहमति के आधार पर इसको तोड़ा जा रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन सेफली तोड़ा जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से सर क्या क्या इंतजाम आपके माध्यम से? इसमें एक तो पूरे एरिया को कार्डन अप कर दिया गया, छोटे छोटे वार्ड वाइज हमने सेक्टर बना दिए हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई भी व्यक्ति उस तरफ मूवमेंट ना करे और चोटिल ना हो। रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने लोगों संग ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार समेत मोबाइल, तमंचा और कुछ नकदी और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामला गांव देहात के एक एटीएम का है, जहां बाहर निगरानी कर महिला और बुजुर्गों से जान पहचान बनाकर बैंक में पैसे जमा करवाने वाले लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी ने इससे पहले भी कई अपराधों को अंजाम दिया था। देहात क्षेत्र के विभिन्न थानों में बैंकों के बाहर बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं से ठप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी। उनके अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में एसओ झबरेड़ा संजीव थेपलियाल के नेतृत्व में टीम के द्वारा एक अभियुक्त इदरीस निवासी बंगेड़ी रुड़की को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से अब उस उक्त अपराध से अर्जित किए गए ठप्पेबाजी में अर्जित किए गए रुपए जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से अगले महीने औली में प्रस्तावित विंटर गेम्स का संशय बरकरार है, जिसको लेकर तैयारी बरकरार है। औली में अगले महीने से प्रस्तावित खेलों के लिए पर्यटन के साथ साथ स्कीइंग फेडरेशन की ओर से तैयारी की जा रही है। बता दें 2 से 7 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग गेम प्रस्तावित है, जबकि 7 से 9 फरवरी तक इंटरनेशनल स्कीइंग गेम होने हैं। तो जोशीमठ में एक तरफ जहां भूधसाव लगातार जारी है, तो वहीं अगले महीने औली में प्रस्तावित विंटर गेम्स पर अब संशय भी बरकरार है, जिसको लेकर दूसरी तरफ लगातार हालांकि तैयारियां भी हो रही है। औली में अगले महीने से प्रस्तावित खेलों के लिए पर्यटन के साथ साथ स्कीइंग फेडरेशन की ओर से तैयारी की जा रही है। बता दें कि 2 से 7 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग गेम्स प्रस्तावित हैं, जबकि 7 से 9 फरवरी तक इंटरनेशनल स्कीइंग गेम होने हैं। औली में टूरिस्ट के हिसाब से तो काफी प्रभाव पड़ा है सर। यहाँ पे दरअसल टूरिस्ट विंटर में अच्छा टूरिस्ट देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये भूधसाव से 75% समझ लिया, केवल हमारा 25% चल रहा है, बाकी 75% है। लेकिन वैसे देखा जाए तो औली में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सर। सुनील से लेकर और रवि ये नरसिंह मंदिर और मनोहर बाग एक क्लियर है सर, उसी की तरफ है। इस तरफ अभी सेफ है और लेकिन ये है कि भूधसाव की वजह से थोड़ा सा प्रभाव तो हमारे टूरिज्म में पड़ा है। और हर साल वैसे इधर नेशनल विंटर गेम्स होते हैं, तो इस बार तो गेम्स का भी मुश्किल है क्योंकि बर्फ उतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है इधर। गेम्स के लिए कम से कम यहाँ 1.5 से 2 फुट बर्फ चाहिए होती है, तो जो कि अभी है नहीं, तो इसलिए गेम्स का होना थोड़ा असंभव है। ऋषिकेश में मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर श्रद्धालु असमंजस की स्थिति में रहे, जहां हजारों श्रद्धालु मकर संक्रांति को मनाने के लिए गंगा घाट पहुंचे। बता दें कि मकर संक्रांति मनाने वाले श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की, साथ ही भिक्षुकों को दान कर
पुण्य भी अर्जित किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंगा घाटों पर जल पुलिस भी मुस्तैद रही। चौदह तारीख 2023 में आज देवराज नागराजा देव की डोली स्नान करने के लिए पहुंची है और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व सायंकाल 8:06 में लगेगा। कल माँ गंगा के तट पर 15 तारीख को मकर संक्रांति का महान पर्व दान, पूजा, पिंडदान आदि का कार्यक्रम होगा और आगामी माँ गंगा के तट पर मकर राशि पर सूर्य नारायण का 1 साल के लिए पदार्पण होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश की है, जहां पर मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति जरूर रही। हजारों श्रद्धालु मकर संक्रांति को मनाने के लिए गंगा घाट भी पहुंचे। बता दें कि मकर संक्रांति मनाने वाले श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की, साथ ही भिक्षुकों को दान कर पुण्य भी अर्जित किया है। और इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंगा घाटों पर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सांसद ने कलजीखाल ब्लॉक में हुए जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच डीएम को बारीकी से करने के निर्देश दिए। सांसद गढ़वाल ने बताया कि पूर्व की बैठक में अधिकारियों को जो होमवर्क दिया गया उस पर अधिकारी खरे उतरे हैं। सांसद ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या उनके समक्ष अधिक आई है, इसलिए लंबित पेयजल योजनाओं को जल्द गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए गए। युवा हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है और उसका जिस तरह से परीक्षाओं की वो तैयारी करता है, रात दिन लगे रहते हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से भी कई लोग कमज़ोर होते हैं। उस अभाव में भी वो पूरा तरह मेहनत करके परीक्षाओं में बैठते हैं और बैठने के बाद जब जाते हैं तो इस तरह यदि सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, तो उन पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जो लोग इस उससे रहते हैं, घिरे रहते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के शहीद सैनिक हवलदार वेद प्रकाश आर्य का अचानक ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन हो गया। हवलदार वेद प्रकाश अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। हवलदार वेद प्रकाश के निधन की सूचना पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सेना के जवान शहीद हवलदार के पार्थिव शरीर को लेकर पैतृक गांव कालीगाड़ पहुंचे। तिरंगे में लिपटे शव को देख सभी की आंखें नम हो गई। सेना के जवानों और बीएसएफ कंपनी और ग्रामीणों ने सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा को देखते हुए जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत स्थित सभी भवनों का टेक्निकल टीमों के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में 760 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं जिनमें दरारें हैं। इनमें से 128 भवन असुरक्षित पाए गए। इन भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया गया। आपदा प्रभावितों की प्रशासन के द्वारा लगातार हर संभव मदद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों में भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था तो प्रशासन ने की है, लेकिन स्थायी विस्थापन के लिए अभी कुछ और कहा नहीं जा सकता। पुष्कर सिंह बिष्ट है। मेरे मकान सिंगर वार्ड 4 में है, जहाँ पर मलारी होटल और मॉल व्यू है, उसके नीचे जस्ट नीचे ही मेरा मकान है। तो हमको परसों सुबह आकर के जब जिस दिन ध्वस्तीकरण का कार्रवाई शुरू हुई उस दिन हमको उठा सुबह आकर के इन्होंने सर्वे टीम आकर के और निशान लगा के बोला आप आधा घंटे 1 घंटे के अंदर आप निकल जाओ। अब यहाँ से आप शिफ्ट कर दिया, यहाँ बता दिया भाई पुरानी जगह पर आप जा करके वहाँ पर आपको कमरा दे रखा है।
एक एक कमरा हमको दे रखा था। अब पूरे बाल बच्चे लेके नाती नातिने हैं, 8 परिवार, हम परिवार में 8 आदमी हैं। देखिए अभी कभी रिश्तेदार यहाँ रख रहे, कभी इधर ही ला रहे, कभी कुछ ऐसी टुकड़ा तपड़ी हो रही, कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे। घर में जाओ तो कह रहे इधर जाओ, इधर आए तो कह रहे उधर जाओ। ऐसे ही करके चल रहा हमारा दिनचर्या। हम सरकार से ये चाहते हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, भागते रहेंगे? कुछ हमारा निश्चित कर दो, जो भी है जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी मतलब सबका भला हो वो कर दो आप लोग। मकान टूटी मेरी, सरकार जगह दी तो धर्मशाला में, और कोई भी अभी थोड़े राशन पानी दिया ना, थोड़े 2-4 कम्बल दी तनारी, और अभी कोई सुनाई नहीं हमारी कि को जो लग के वो कोई पता नहीं। रेड निशान तो लगा दिया सरकार ने बेशक, लेकिन जब तक हमारे स्थायी व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम मकानों पे कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर धर्मशाला है उसकी क्या गारंटी है वो ठीक ठाक रहेगा? हो सकता है वो भी टूट जाए कल के दिन। तो अगर मरना ही है तो अपने घर में मर जाएंगे। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए तो ठीक ही व्यवस्था है। बर्फ पानी वो हो जाएगा, बारिश पड़ेगी, बर्फ कुछ भी नहीं, बर्फ पड़ेगा बारिश, तो इसमें परेशानी है कि अब कपड़े भी तो थोड़े बहुत ला रखे हैं इधर, तो रखने के लिए भी कहीं वो नहीं है, सब कुछ तो घर ही में है, तो अब यहाँ हम रख के भी कांधे लगाएंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।